मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी कुछ हमें टेलीपैथी मैसेज सुनवाए, कुछ उपाय। तो एक आंटी बता रही थी कि घर में किसी के नज़र दोष लगा हो तो उसके लिए जो है 4 काली मिर्च और कपूर मिला के किसी भी कमरे में जला दें और उसकी राख बाहर फेंकाएँ हैं। ऐसा 7 शनिवार करना है। एक तो ये, और दूसरा मैंने सुना, बता रही थी कि रोग कष्ट का, किसी के शरीर में कितना भी रोग कष्ट लगा हो, भोलेनाथ को दूध और जल मिलाकर अभिषेक करें और 7 पान का पत्ता चढ़ाएं उनके ऊपर, तो कष्ट दूर होता है, कैसे बीमारी हो। ये उपाय बताएं। तो मुझे भी गुरु जी आपने सुनाया उन आंटी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे घर में तो ऐसा है, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। नज़र दोष के लिए भी आपने सुनाया गुरु जी, इसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और बीमारी से तो सारा शरीर मेरा भरा है, इसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, इस उपाय के लिए गुरु जी। और संगत जी, कल ये भी टेलीपैथी मैसेज आया कि आज तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। पहले से ही आ रहा था और कल भी आया कि आज बहुत बड़ा संकट मैंने टाल दिया। उसके लिए बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। क्योंकि उन्हें कुछ हो जाता तो हमारे 3 छोटे बच्चे, जो आपके तीनों छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसे होता गुरु जी। इतनी बड़ी कृपा दया करने के लिए बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी। आपकी इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपा का किस शब्दों में कैसे बखान करें गुरु जी। इस दया कृपा के लिए बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी। और मेरे बड़े बेटे के लिए, उसके लिए भी गुरु जी, आपके जो बड़े बच्चे के लिए आप कितने दिन से ये कह रहे हैं कि तेरे बड़े बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो उसकी देख रेख कर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे। तो गुरु जी, मैं क्या ध्यान दे पाऊँगी और मैं क्या कर पाऊँगी गुरु जी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी, प्रार्थना है मेरी कि उसकी रक्षा आप करिए, आपका बच्चा आप रक्षा करिए। आप जानिए गुरु जी हम क्या कर पाएंगे गुरु जी। और उसके जो भी पिछले जन्म के माड़े कर्म है, कुछ भी है तभी ऐसा हो रहा है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं गुरु जी। उसकी रक्षा करिए, उसे बचाइए गुरु जी। और मेरी मम्मी के लिए भी कई बार आपने ये बताया कि तेरी मम्मी की भी मैंने रक्षा करी है, तो उसके लिए भी अनंत बार शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी मायके के परिवार की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे बड़े भाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी, और छोटे भाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। और यहाँ भी आपके 3 बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी। किसी की ज़िंदगी वापस बख्शना ये सिर्फ मेरे महाशिव, मेरे गुरुवर के हाथ में है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी कृपा का किस तरह से, कौन से लफ्ज़ों में बखान करूं। सांस सांस से शुक्राना गुरु जी, हर धड़कन से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। और जो है, आपने मुझे भी बताया कि मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप ये भी कह रहे थे अभी मौत के मुंह से तुझे निकाला, और फिर जो है सत्संग इग्नोर कर रही है गुरु जी। मैं इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। कई बार ऐसे जो है पड़ ही जाता है घर में, परिवार में बात, ऐसा समय की वजह से हो जाता है गुरु जी। क्षमा चाहते हैं, जब जब इग्नोर होता है कभी भी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी। माफ़ी मांग रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के, चरण पे सिर रख के क्षमा चाहते हैं। क्षमा कर दीजिए गुरु जी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और
और शंकर जी एक दिन गुरुजी ने ये भी सुनाया कि जिस किसी के मोबाइल के स्क्रीन पे, चाहे कोई भी हो, जिसके स्क्रीन के मोबाइल पे मेरा स्वरूप लगा हो, अगर वो टूटा हो तो उसको सही कराओ। इससे किसी के काम नहीं बनेंगे कोई। अगर उसमें मेरा स्वरूप लगा हो, मोबाइल का स्क्रीन टूटा हो, तो शायद किसी का ऐसा हो तो कोई ऐसी गलती ना करे। अगर मोबाइल का स्क्रीन टूटा हो तो उसको सही कराए। उसमें अगर गुरुजी का स्वरूप हो, उनका कोई काम नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा खुद का ऐसे हुआ है, पर मैं बनवा नहीं पा रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। और जो है एक मैसेज और सुनवाया गुरुजी ने, बहुत पहले का ही मैसेज है। आज मैं कह रही हूँ शुक्राना गुरुजी, इसके लिए बहुत पहले शुक्राना करना चाहिए था। क्षमा चाहते हैं गुरुजी कि तेरे घर के तुलसी के गमला टूटा हुआ है, दूसरा खंडित है, दूसरा लगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरा मार्गदर्शन कर लिए, मुझे बताने के लिए, मुझ पागल को, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आपने ये भी बहुत पहले मैसेज करा था, आज बता रहे हैं इतनी दिन बाद। क्षमा चाहते इतनी देर करने के लिए गुरुजी। आपका शुक्राना इतनी देर कर रहे हैं कि मैंने तेरे तुलसी के पौधे को ब्लश किया है। मैंने देखा भी गुरुजी, मुझे इतना ज्ञान समझ नहीं था। बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, बटरफ्लाई को, पीली बटरफ्लाई हमारे तुलसी पौधे को ब्लश करी। अब तब मुझे समझ में आया। उसके लिए आज हम शुक्राना कर रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंत बार शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मोनिका आंटी, बहुत पहले का सत्संग है ये, क्षमा चाहती, इसके लिए भी इतनी देर बाद शुक्राना कर रहे हैं। मोनिका आंटी का एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि आज इस तरह से एक काली बटरफ्लाई हमारे घर की नकारात्मकता को दूर करे है गुरुजी उस रूप में आकर के। तो इधर मैं उनका सत्संग सुन रही हूँ, इधर मेरे घर में तुरंत एक बटरफ्लाई काली सी बड़ी सी आई हमारे घर के पूरे दरवाजे पे। कभी यहाँ उड़ के बैठना, जहाँ से जहाँ तक घर की लंबाई चढ़ाई वहाँ से उड़ कभी इधर बैठना, कभी उधर बैठना। तो मेरे घर के भी आपने नकारात्मकता को दूर करा, आपने इतना उपाय बताया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आप इतना सोचते हैं, इतना ध्यान देते हैं, कौन इतना करेगा मेरे गुरुजी। आप सच में बहुत महान हो मेरे प्यारे गुरुजी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आज आप ना होते तो बहुत पहले तो मेरी घर गृहस्थी टूट के बिखर गई होती, हम हमारे बच्चे आपके रोड पे आ गए होते गुरुजी। आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया है कि आपने इस घर गृहस्थी को टूटने से बचाया। अब तक बहुत पहले ही मेरे पति अंकल न जाने कहाँ छोड़ के चले गए थे हम लोगों को। आपने उन्हें हमारी ज़िंदगी में वापस, हमारी ज़िंदगी में वो उस बुरे समय को हटा करके हमारी ज़िंदगी को, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपने ये भी मैसेज कर सुनाया, टेलीपैथी मैसेज, कि मैंने तेरी पति की बुद्धि को ठीक कर दिया है। अब उसकी बुद्धि सही हो गई, अपने करने पर पछता रहा है। एक बार उसको मौका दे के देख ले, अब तुम दोनों मिल के रहो, अब वही तुम्हारा जीवन बस साथ देगा। इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे भी दिखा पूरा कि हाँ, बदलाव है उनके अंदर। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हम बिना लिखे कर रहे हैं हम सत्संग, इसके लिए क्षमा चाहते हैं जो भूल चूक हो जाए। मुझे घबराहट सी होती है, मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए जो बिना लिखे बोले क्षमा करिएगा। बहुत पहले इस गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि मेरी एक संगत है जो अपना काम करवा लेती है पर शुक्राना नहीं करती। क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हम करना तो चाहते हैं, कई बार करे भी, लिख के कई बार फाड़ दिए मेरे समझ में, मुझे घबराहट सी होती, मैं कर नहीं पाती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बाकी का मुझे सत्संग तो बहुत बड़े गुरु जी के बहुत कृपा उनके इस परिवार पे है, ये बहुत महिमा उनके इस परिवार पे। ये शब्द कम पड़ जाएंगे, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए उनकी महिमा, उनकी कृपा का गुणगान गाने के लिए कितनी भी जन्म ले वो भी कम पड़ जाएंगे। बहुत उनकी कृपा, उनकी महिमा इस परिवार पे हुई है। बहुत बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। बाकी कोई, हाँ, एक दिन और मैसेज आया कि मैं तेरे लिए 7 दिन तक बीमार था। गुरुजी, आप दूसरे के रोग, कष्ट, दुख, बड़े संकट अपने ऊपर लेते हैं, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करें गुरुजी। आपकी इतनी महिमा का बखान कैसे करें अपने टूटे फूटे वर्ड से।
फिर भी ये छोटा-सा शुकराना हमारा स्वीकार करिएगा गुरुजी और अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी। आप सबका दुःख कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, अपना ध्यान रखिएगा मेरे गुरुजी, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भूल चूक हो क्षमा चाहते हैं गुरुजी। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। आज का मेरा शुकराना सत्संग यहीं तक, आगे फिर अपना शुकराना सत्संग लेकर के आएँगे। आपकी पूरी संगत परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, उनके बच्चों पर बनी रहे, पढ़े लिखे उनके बच्चे, सबकी ज़िंदगी सुख समृद्धि से भरे। संसार के हर जीव हर आत्मा पे भी, हर व्यक्ति पशु पक्षी जानवर पे आपकी कृपा बनी रहे। हर निरोगी व्यक्ति की निरोगी काया बनाए रखें, सबका रोग कष्ट दूर करें, हर भूखे को भोजन मिले, जिसके पास मकान ना हो, इस ठंडी में छत ना हो, थोड़ा सा छुपाने के लिए, सिर ढकने के लिए, भगवान मेरे गुरुवर जी उनको छत दीजिए, उनको घर दीजिए, भूखे को भोजन दीजिए मेरे गुरुजी। हर पशु पक्षी के लिए थोड़ा गुरुजी विनती आपसे है कि थोड़ा धूप करिए। पशु पक्षी जानवर ऐसे ही ठिठुर ठिठुर के सब मर जाते हैं, देख के मुझे बहुत दुख लगता है। कभी थोड़ा धूप भी कर दिया करिए गुरुजी, बहुत ठंड पड़ रही है। जिसके पास घर नहीं है उस ठंड में कितना परेशान हो रहा होगा, ठिठुर ठिठुर के रात बीत जा रहा है, दिन बिता रहा है। गुरुजी कृपा करिए मेरे गुरुजी, धूप भी करा करिए, थोड़ी ठंड थोड़ा धूप, ताकि जिनके पास घर ना हो रहने को, हर चिड़िया पशु पक्षी जो ठंड से मरे जा रहे हैं, थोड़ी उनको धूप मिले, उनको राहत मिले गुरुजी, ये भी कृपा करिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है आपसे गुरुजी, मेरे गुरुजी कृपा करिए, दया करिए मेरे गुरुजी। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनके भी परिवार को खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनकी हर मनोरथ पूर्ण हो। बाकी बोलने में गुरुजी हम जानते हैं हम पागल हैं, हमसे गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो आपको दुख लगे गुरु, मेरी बातों से दुख लगा हो, मुझ पागल को क्षमा करिए, मुझ मूर्ख को क्षमा करिए गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी जो कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा। एक बार फिर से गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, फिर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिव्या महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। गुरु जी से मेरी जर्नी 2020 में हुई थी, जब मेरी मामी जी उनसे जुड़ी थी। हाँ, मेरे मामा जी को एक बीमारी हुई थी, जब मेरी छोटी मामी जी गुरुजी की सत्संग सुनती थी। जब कोरोना और लॉकडाउन शुरू था, जब मेरी मामी मतलब आंटी जी सुनती थी, लेकिन तब हम इतना गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन संगत जी, सच्ची सच्ची बताओ तो मुझे सत्संग सुनने का डर लगता था, क्योंकि उसमें बीमारियों की बातें होती थी। मुझे लगता था कि ऐसा क्यों, और मन में इच्छा होती थी सुनने की, लेकिन डर सा लगता था। फिर मेरी छोटी मामी आंटी रोज खाना बनाते समय सत्संग सुनती थी। वो अ, जब खाना खाते समय, खाना बनाते समय रोज सत्संग सुनती थी। हम भी सुनते थे आते जाते, लेकिन हम इतना कनेक्ट नहीं हो पाए थे। जब एक दिन मेरी मामी जी ने एक सत्संग शेयर किया सबके सामने, कि जब मेरे तीसरे नंबर वाले मामा जी को माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब उन्होंने गुरु जी से अरदास करी थी कि उनका जो भी माउथ का जो ऑपरेशन होगा वो आपकी देख रेख में होगा। और मैं भी गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, बट मैं अरदास हमेशा करती रहती थी गुरुजी से कि उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और आप उनके साथ रहे। बट मैं उतना कनेक्टेड नहीं हो पाई थी। अ, और गुरुजी की कृपा से आज मेरे मामा जी स्वस्थ है, ब्लेस्ड है गुरुजी की कृपा से। और आज उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिट फाइन है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज वो सब ठीक है।
गुरुजी से मैं कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, ये पता ही नहीं चला। बस सुनती थी सत्संग, लेकिन अ, बस मेरा लेकिन मैं इतने ध्यान से कोई सत्संग सुनती नहीं थी। बस मैसेजेस जो फ्लैश होते थे, बस वही समझती थी। ऐसी कुछ घटनाएँ मेरे साथ हुई भी। अ, उसमें से मेरा जो पहला सत्संग है वो ये है कि मुझे एक दिन मैसेज आया, "कुड़िया मैनू कॉफ़ी पीने दा मन है, तेरे हाथ दी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है।" फिर गुरुजी से मुझे ऐसे-ऐसे जब मैसेजेस मुझे फ्लैश होते थे, तब मुझे ऐसा लगता था क्या ऐसा होता होगा? तो मैं गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाना शुरू किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ, गुरुजी को मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है। फिर 1-2 दिन के बाद वापस से एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे घर पे मैं कॉफ़ी पीने आऊँगा। और मुझे लगा गुरुजी किस रूप में आएँगे, कैसे आएँगे? क्या गुरुजी सच में आएँगे मेरे इधर? लेकिन उसी दिन अचानक मेरी दोनों सहेलियाँ अचानक से मेरे घर पे आईं। वैसे वो कभी आती नहीं हैं, लेकिन अचानक से वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि हमें कॉफ़ी पीनी है, हमें कॉफ़ी दे पिला। और जब अचानक से उसी समय मुझे ऐसा दिमाग में मेरे एक बात फ्लैश हुई कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा और तेरे हाथ की कॉफ़ी पीऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, गुरुजी की कृपा अ, सब पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ, मेरा दूसरा सत्संग जब हुआ, जब गुरुजी गुरुजी के बहुत से मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे फ्लैश होते थे कि कुड़िए आज तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब मुझे पता नहीं था कि आज मेरे हाथ से कौन-सा ऐसा बड़ा काम होने वाला है। मैं प्रोफ़ेशन से एक एडवोकेट हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जब मेरे सीनियर ने मुझे एक सुकृतनामा आर्ग्यू करने को कहा था, हियरिंग करने के लिए कहा था, मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी। मैटर थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे गुरुजी का नाम लेते-लेते उनसे कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ खड़े होके आपको वो आप आपको मेरे साथ खड़े रह के सब मेरा ये कार्य निपटाना है, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अरे! ये कैसे हो पाएगा? लेकिन गुरुजी की कृपा से मजिस्ट्रेट मैडम ने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे और सरलता से, सहजता से मेरा काम आसानी से हो गया। मैडम ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बाकी सब ने मुझे कोऑपरेट किया। अचानक से सभी मुझे इतना कोऑपरेट करने लगे, मुझे लगा ही नहीं कि इतना बड़ा काम में मुझे सफलता मिलेंगी। गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से हो गया। मजिस्ट्रेट मैडम ने भी मेरा बहुत साथ दिया और जिसकी वजह से मेरा वो कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा एक बहुत ख़ास सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बड़े मामा जी की डेथ हुई थी। तब मेरी सिस्टर को एक कॉलेज में अर्जेंट काम था, तो हम उधर से उनके घर की तरफ जा रहे थे, तो हमें एक लड़का दिखा जो क्रॉस करते समय गिर गया था। लेकिन वो गिर गया था तो और हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो गिर गया है। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमने उसे रोड क्रॉस करवा के उसे बिठाया, पानी-वानी पिलाया, उसे थोड़ा-सा रिलैक्स करवाया और उसके माताजी, पिताजी को कॉल करके उन्हें हमें हमें उ उन उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो आपका बेटा यहाँ गिर गया था। तो जैसे ही हमने कॉल किया, फिर हम उसे ड्रॉप करने को गए और जैसे ही हमने उसे ड्रॉप किया
तो जब उसके फ़ादर ने हमसे बात करी तो उनकी टोन अच्छी नहीं थी बात करने की हमसे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हमने ही उसे गिराया है, हमने ही उसे मतलब अ, मतलब हमारी गाड़ी से कुछ ऐसा हुआ। ऐसे शायद वो गलत एलिगेशंस हम पे लगाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरी हमेशा से ये एक आदत रही है कि मैं जभी भी घर से निकलती हूँ और घर वापस आती हूँ तो मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे साथ ही चलोगे, आप मेरे साथ ही वापस आओगे। और ये इंसिडेंट जब हुआ हमारे साथ, जब वहाँ वो बहुत से लोगों के सामने उसके बेटे को कन्फ्रंट कर रहा था, क्या इसी गाड़ी ने तुम्हें गिराया क्या? क्या क्या ये लोग ने तुम्हें ऐसा किया क्या? क्या तुमने वैसा किया? तो उस समय मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी कि ये शायद हम हमारे से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है या कुछ। अम, पता नहीं, बहुत एक डर सा लग रहा था, बट गुरुजी की कृपा से अ, बस उनसे डर डर लगते-लगते मैं घर पे हम पहुँचे। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि हमारे घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ है और फिर मैं इनके मतलब मैं कैसे ये सब हैंडल करूँ? कल को सब हमें ब्लेम करेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी की मदद करने की। लेकिन मेरे कॉन्शसनेस को वो पट नहीं रहा था कि नहीं, किसी को छोड़ के हम आधे रास्ते में, वो भी किसी का बच्चा है, करके ऐसा मैं हमने उसे अच्छे तरीके से बचा लिया। अ, लेकिन जो उसके फ़ादर की टोन थी वो सही नहीं थी। तो और मुझे ये डर था कि मेरा नंबर से फ़ोन किया गया है, शायद वो मुझे परेशान करने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए वो हमें परेशान करे। अ, भले हमने तो अच्छा काम किया, सब किया, हमने एक बच्चे को उसके घर तक पहुँचाया, बट गुरुजी की कृपा से ऐसा मतलब कुछ उसका कॉल-वॉल नहीं आया। और उसको मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप उसको भी सद्बुद्धि दो, उसको भी अच्छे विचार डालो और हम भी हमारा कार्य संपन्न अच्छे से करें। गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने हमें कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से अम, हम हमारे ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पे से निकल के चली भी गई और हमें पता भी नहीं चला। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो गए। जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से जो भी कुछ गलती हुई होंगी तो आप मुझे माफ़ करना। अ, मैं अगले सत्संग की भी तैयारी करूँगी। अ, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बस कोई तो ऐसा चैनल या ऐसा कोई माध्यम ढूँढूँ जिससे मेरा सत्संग शेयर हो। मैंने 2-3 मेल भी डाले थे, लेकिन इस चैनल पे अगर मेरा सत्संग शेयर हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो अंकल जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला, सारी संगत परिवार का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे संगत जी, गुरु जी माफ करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है, कितनी भी संगत जी गुरुजी की वडियाई करे कम ही है, क्योंकि जितना हमें गुरुजी देते हैं, हम तो कुछ उन्हें दे ही नहीं सकते हैं संगत जी। हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने प्यारे गुरुपा के लिए कुछ करें। बस गुरुपा क्या चाहते हैं हमसे, हमारे सच्चे भाव, कि हम उन्हें सच्चे भाव से माने, मांगे ना बस माने, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुपा इतने दयालु है, इतने मेहर करते हैं ना संगत जी, कि हम क्या ही बताएं संगत जी। गुरुपा ने इतने चमत्कार हम हमारी लाइफ में संगत जी करे हैं ना संगत जी। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तो अब किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर तेरे मन में कोई भी बात है या तुझे कोई भी परेशानी है, तो तू मेरे स्वरूप के आगे बैठ और मुझसे बातें कर, मैं सब सुनता हूँ। अब तू चिंता लेनी छोड़ दे। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा इतने सुंदर-सुंदर मैसेज देते हैं ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और इतनी पॉज़िटिविटी भर देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी पीछे हुआ ना, संगत जी कहते हैं कि अगर हमारा कोई बुरा वक़्त भी आता है ना, तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और गुरुजी मैसेज में बताते भी हैं, गुरुजी कहते हैं कि बेटा, ये सब तुझे दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं तुझे बहुत मजबूत बनाना चाहता हूँ। संगत जी, ये बात सच है, क्योंकि पहले संगत जी मैं इतनी इमोशनल हूँ ना संगत जी, कि कोई मुझसे 2 प्यार की बातें भी बोले, या मुझे नहीं पता कि संगत जी कि सामने वाला हमारे लिए कैसे भाव रख रहा है। तो संगत जी, मैं वैसे भी किसी का बुरा करना भी नहीं चाहती संगत जी। बस गुरुजी जो कहते हैं कि बेटा, तुम अपने मन साफ रखो, अपने मन का भांडा साफ रखो, बस बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। जब तुम किसी का बुरा नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूँगा। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतनी अच्छी बात हमें सिखाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू अब चिंता करनी छोड़ दे। अब तूने मुझ पर सरेंडर करा है, तो सब कुछ अब मैं ही तेरे लिए करूँगा, और तेरा आने वाला नया साल 2025 देखियो कितना खुशियों भरा होगा। जितनी भी तूने दुःख तकलीफ़ें झेली है, अब जितना भी तूने सब्र किया है, अब उसका उसका फल देने का वक़्त आ गया है। अब तू देखती जा, कितने तेरे को चमत्कार दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि बेटा, तुझे नहीं पता कि जिन्हें तू अपना मानती है, वो ही तेरे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कितनी बुरी-बुरी बातें करते हैं। मैंने सुना है, मैं तेरा प्यों हूँ, तो मुझे बुरा भी लगता है। तू जिन्हें अपना मानती है, वो तो तुझे खुद नहीं पता कि तेरे बारे में कितना कुछ उल्टा बोलते हैं, मैं सब सुनता हूँ। लेकिन तू इतनी भोली है, तू कुछ नहीं समझती है, तेरा मन इतना साफ है, और तू सबको अपने बारे में, तू जैसी है, तू अपना अपना सबको अपने जैसा समझ लेती है। इसलिए संगत जी, ये बात सच है, मुझसे कोई आराम से प्यार से बात करता है, तो मैं सच में उसे वैसा ही समझ लेती हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जिन्हें तू इतनी अहमियत देते हैं, वो उस अहमियत के लायक नहीं है। लेकिन तू नहीं जानती कि तेरे पीछे-पीछे वो तेरे साथ क्या कर रहे हैं, तुझे कुछ भी नहीं दिखता है। तू बस तुझे मैं इतना लेकिन तू अब उस बात की भी चिंता मत कर, अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, अब तू मेरी शरण में है, तो तुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बिठा बिठा रखा है। अब तुझे तेरा मैं किसी को भी बाल भी बांका नहीं करने दूँगा। जिसने तेरे साथ जितना बुरा किया है, सबका हिसाब अब मैं करूँगा। तू बस अपने दिल से उन सबको माफ़ कर दे, और बस तू अपने कर्म अच्छे रख। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुबा, हमें समझाने के लिए अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि बेटा, तुझे नहीं पता कि तेरी ये सब कौन कर रहा है, लेकिन तेरे अपने ही हैं जो नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। संगत जी, ये बात सच है, क्योंकि इतनी लाइफ में संगत जी जो कुछ भी हुआ है ना, गुरुजी सब जानते हैं, मैं बता बता भी नहीं सकती संगत जी,
क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि बेटा तुझे मैं रोज़ लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि तेरा करने वाले तेरे साथ इतना तेरे ऊपर इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी मारण क्रिया हो रही है कि तुझे खुद भी नहीं पता। तू इतनी भोली है, लेकिन तू चिंता मत कर, उन्हें नहीं पता कि तेरे सर पर तो तेरे महाशिव का हाथ है, जो तुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। वो कितना भी कुछ कर ले, मैं तुझे किसी कुछ नहीं होने दूँगा। तुझे मैंने कितनी बार ही लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना संगत जी, ये बात सच है, क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा ने, मैं जानती हूँ गुरु जी, आपने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है। अगर आपने मेरा हाथ ना थामा होता, तो मैं तो आज ज़िंदा भी नहीं होती, क्योंकि मेरे गुरुपा जो बात कह सच है संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की कही बात पत्थर की लकीर होती है, और ये बात सच है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ जितने हादसे अभी तक हुए हैं, उसमें से मुझे मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरुपा ने ही निकाला है। अगर मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ ना थामा होता, तो मैं आज ज़िंदा भी ना बचती। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार प्रणाम है मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू देख, अब तुझे मैं कैसे कैसे आगे पहुँचाता हूँ। तू देख, जहाँ से तुझे अभी तक मैं ले आया हूँ, आगे भी तुझे मैं ले जाऊँगा। तू देख, जिन्होंने तेरा इतना दिल दुखाया है, वो भी जिन्होंने तेरा इतना बुरा किया है, वो भी देख तुझसे आकर माफ़ी माँगेंगे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। संगत जी संगत जी और गुरुजी कहते हैं कि तू अब देखती जा, अब तेरे रोने के दिन गए, अच्छे दिन आ गए हैं, और जितना भी तेरे पर ब्लैक मैजिक, जो भी तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक कर रखा था, वो सब मैंने काट दिया है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और प्यारे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तू बस देखती जा। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तू मुझे महसूस कर, मैं तो तेरे सामने हमेशा, तू जब भी मेरी पूजा करती है, मैं तुझे सब रूप में से देख रहा होता हूँ। बस तू ऐसे ही अपनी भक्ति सच्चे भाव से करती रह, बस मुझे यही तो चाहिए। बस तेरा मन एकदम साफ है, तू किसी का बुरा नहीं करती। बस तू ऐसे ही रहियो, बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी का। गुरुजी आप हमेशा अपना हाथ मेरे पूरे परिवार पर ऐसे बनाए रखना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी, जो संगत जी है, वो उनकी लाइफ में संगत जी मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं, लेकिन मैं कुछ पता भी नहीं था संगत जी, क्योंकि गुरुजी के जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है ना संगत जी, तब से मुझे नहीं पता था संगत जी। लेकिन जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, तो पता चला संगत जी कि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उनकी भी की बुद्धि बांधी हुई थी संगत जी, और मुझे नहीं पता संगत जी, अब ये मुझे लगता भी है संगत जी, क्योंकि ये बात सच है संगत जी, क्योंकि जिन्होंने करा भी होगा ना संगत जी, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में करा है। मैं ये सब अब मेरे गुरुपा ने मुझे बताया संगत जी। संगत जी मैं कहते हुए ना संगत जी इतना मन दुखता है ना, मगर कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा है ना, बस गुरुपा अब आप ही उन्हें देखो। मैंने अपने मन से उन्हें माफ कर दिया बस गुरुपा, और गुरुपा कह रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि मैं ठीक कर रहा हूँ। उसका वशीकरण इस तरह से करा था कि वो बिल्कुल उन्हीं की बातें माने। और तू गुस्सा और तू भी अपने हस्बैंड अंकल पर ज़्यादा गुस्सा मत करा कर, क्योंकि वो ये सब खुद जानबूझकर करवाते हैं, ताकि तू गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले और कुछ अपने साथ गलत कर ले।
और तू अपने साथ कुछ गलत कर ले, वो जानबूझकर तुझे गुस्सा दिलवाते हैं, इसलिए बेटा तू बस शांत रहा कर और बस जब भी गुस्सा आए बस मेरा मंत्र जाप करती रहे। बाकी तूने मुझ पर सरेंडर कर दिया है ना, तो बस अब डरना छोड़ दे। बस तू किसी से आस मत रख, किसी पर उम्मीद मत रख, बस अपने गुरुपा को मान, बस उनसे अपने मन की हर बात बोल, वो सब सुनेंगे और तेरे लिए जो अच्छा होगा वो तेरे गुरुपा करेंगे। बस तुझे अब तेरा भरोसा ही काफ़ी है मुझ पर। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार गुरुपा इतना हमारा साथ देने के लिए लख लख बार शुक्राना। गुरुपा आपके आगे यही अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि बिल्कुल ठीक करो गुरुपा, जिसने जो भी करा है उसे जड़ से खत्म करो मेरे गुरुपा, जड़ से खत्म करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी बेटी छोटा सा शुक्राना शेयर कर रही है, मंत्र जाप से शुरू करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने आज इतना अच्छा टेलीपैथी मैसेज से भेजा, न्यू ईयर का गुड टाइम स्टार्ट, ये टेलीपैथी मैसेज भेजा है और मैंने वो सत्संग आधा सुना है, अभी पूरा सुनूंगी मैं। और गुरुपा का ऐसा कहना है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ, सब देख लूँगा, तू हंसते खेलते रहे, तेरा टाइम अभी चेंज होने वाला है, सब कुछ चेंज कर दूँगा। और उनके पोते को ब्लेस किया है, उसको भी जॉब लगवा दूँगा, हस्बैंड अंकल का भी सब ठीक कर दूँगा। ऐसा बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आया था गुरुपा का। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। न्यू ईयर का बड़ा गिफ्ट दिया है गुरुपा ने, मुझे पॉजिटिव मैसेज भेजा है। और तू चिंता मत कर, जो भी जिसने भी किया है वो उनका आज से शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो फ़िक्र मत कर। तो मैं तो उसके बारे में फ़िक्र ही नहीं करती हूँ गुरुपा, जो भी है आपको ही देखना है, आप पे मैंने सब छोड़ दिया है, ना मेरे को उनका सोचना है, ना उनका बुरा भी सोचना है गुरुपा। उनसे मुझे डिस्टेंस ही रखो, बेटर है, बेस्ट है मेरे लिए। और बस मुझे मेरे अपना 2025 का फ़ोकस करना है गुरुपा, अपनी फैमिली, अपना मतलब मीन्स आपकी फैमिली, हाँ गुरुपा, आप हम सब के ऊपर फोकस करना है और आगे बढ़ना है गुरुपा। मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, बस अब बहुत हो गया गुरुपा, इसको एंड कर दो जो भी है नेगेटिविटी। और गुरुपा ने बताया था मैसेज के द्वारा कि पुत्र तो बस तू अपना शुक्राना शेयर कर और मंत्र जाप कर और बस तू तेरा फोकस कर, मैं हूँ, मैं सब देखता हूँ, मेरे को हर चीज़ का ये है पता है कि क्या क्या हो रहा है घर पे, हर छोटी छोटी चीज़ पे भी ध्यान देते हैं गुरुपा, उसको संभाल देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बेटे मीन्स बेटे को भी संभाल के रखा, हस्बैंड अंकल को भी संभाला उन्होंने, बहुत बड़े कष्ट से दोनों को हटाया और अपने पर लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। उसको दिसंबर लास्ट वीक में उसको बहुत सर्दी हो गई थी बेटे को, तो उसके गले में भी कुछ प्रॉब्लम था, टेलीपैथी मैसेज से आया था मैसेज गुरुपा का कि गले में खराश वगैरह तो जो है वो एक्चुअली उसको भी ये खिला दिया था कुछ तो मिक्स, उससे हो रहा था, उसको भी तकलीफ़ हो रही थी बहुत, और हस्बैंड अंकल को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बुखार वगैरह बहुत आ गया था, सबसे गुरुपा ने कष्ट पूरा हटा दिया है। 2024 में गुरुपा ने बहुत कुछ सब 1 महीने में मेरा सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुपा। और पहले से ही गुरुपा जुड़ के थे, वो मुझे पता नहीं था, मैं अपन इंसान पहचानते ही नहीं है, भगवान हम हर वक्त अपने साथ ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं, सेकंड में उन्होंने साथ देते ही रहते हैं, फिर भी हम नहीं पहचानते हैं, वो हम बहुत बेवकूफ़ रहते हैं हम इंसान लोग, बट गुरुपा तो कब से हमें बहुत साथ दे रहे हैं सभी को। बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी छोटा सा शुक्राना शेयर करिए गुरुपा, जो भी बोल रही हूँ आप जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ गुरुपा, अगर उसमें कुछ मेरे से भूल होती है तो क्षमा करना गुरुपा, प्लीज़ क्षमा कर देना।
बहुत कुछ चेंज किया है गुरुपा आपने अपने बेटी के घर। सबका माइंड धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। कल छोटी सी पार्टी आप अरेंज करवाइए अपने बेटी के घर, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना। आप हल पल अपने सत्संग, जो भी सत्संग में सबको आप खुश देखना चाहते गुरुपा। आपका एक ही रहता है, आप खुश रहो, हंसते खिलते रहो घर में, आपको अच्छा लगता है गुरुपा ऐसा रहने से। तो वो तो है गुरुपा, दिल से बहुत। आप जब से जुड़ गए ना गुरुपा तो और खुशी बढ़ गई है मेरी तो। और अब तो मेरे को चिंता हट गई गुरुपा, आप है, आप सब देख लेंगे। ऐसा अब 2025 भी मैंने आपको ही सौंप दिया है गुरुपा, आपको देखना है, आप ही करना है, जो भी करना है आपको करना है, आप ही डिसीजन लेना है। ये बेटी सिर्फ आपकी हुक्म, आप हुक्म दो यही मानेगी, सब करेगी गुरुपा, सब आपको। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आप इसी तरह आप हाथ हमारा थामे रखें। अगर आपकी बेटी कुछ ऐसा ये करती है तो आप ही कान पकड़ के खींच के लाना गुरुपा ये बेटी को। और बेवकूफ़ वगैरह कुछ भी करती है काम तो आप प्लीज़ आप मेरे पिता से बढ़कर पिता हो, जो भी रहेगा तो आप अच्छा बुरा हमको आप ही सिखाना है गुरुपा, हम सबको सिखाना है गुरुपा। अच्छे रास्ते पे भेजो और अच्छे कर्म करने के लिए हमें बताते रहो गुरुपा, हाथ पकड़कर सिखाओ गुरुपा, हम ज़रूर करेंगे, आप ही करवाएंगे गुरुपा, वो भी ज़रूर करेंगे, कैसा आप ही तो करवाते गुरुपा हर चीज़। और एक बात बोलनी थी कि 31 दिसंबर को गुरुपा ने बहुत अच्छा मंदिर लेके गए और वहाँ जो भी सेवा थी गुरुपा ने बोला था कि एक गरीब को ब्लैंकेट दे देना और नारियल चढ़ा देना हनुमान जी के पास, कुछ मीठी चीज़ भी बोले थे गुरुपा ने, तो मैंने तिल गुड़ का चढ़ा दिया था हनुमान बाबा के पास। बहुत अच्छे दर्शन करवाए गुरुपा ने वहाँ पर भी। और शनि देव का भी दर्शन हुआ था, राम जी का भी दर्शन हुआ था, सबके दर्शन अच्छे से गुरुपा ने करवा दिए, शांति से मेरे को सब करवा दिया गुरुपा ने, उसके लिए बड़ा शुक्राना गुरुपा। अंतिम साल में मंगलवार का दिन था, 31 दिसंबर था, गुरुपा ने ही लेके गए, गुरुपा ने ही सब करवा दिया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा। और एक बात बोलनी थी कि गाय को रोटी खिलाने के लिए बोलते हैं ना गुरुपा, तो वो शाम के टाइम पे मैं जा रही थी, वो 6:30 बजे बंद हो जाता है गाय का जो भी है। तो वहाँ पर मैं जैसे पहुँची वो लड़का बंद करके निकल रहा था, तो उसने गुरुपा की वजह से ही मेरा वो काम हुआ है, क्योंकि तो फिर वो चले जाता था तो फिर मैं लॉक खोल के, तो मेरे पास चाबी नहीं थी तो लॉक खोल के कैसे खिलाती थी अपने गौ माता को। तो फिर उसने गुरुपा ने इतना अच्छा चमत्कार किया कि वो लड़का निकलने को और मैं पहुंचने को, तो फिर वो लड़का खोल के फिर मैंने गौ माता को अपना रोटी और गुड़ जो भी है गुरुपा ने बताया था उस हिसाब से मैंने उनको खिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत समाधान लगा, मन शांत हो गया खिलाए बाद, गौ माता को अच्छा लगता है खिलाए बाद में। फिर वो भी गुरुपा ने सेवा करके ले ली मेरे हाथ से, सब हाथ पकड़ के गुरुपा सब करवा दिए मेरे को। बहुत 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 अच्छे मेरे गुरुपा, बहुत अच्छा प्यार करते सबको, बहुत अच्छे से रखते, अदर रखते। अब इतना मन शांत हो गया ना मेरा, पहले बहुत मन में उथल पुथल रहती थी, टेंशन आता था, अभी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अभी बहुत अच्छा लगता है। अभी न्यू ईयर फर्स्ट डे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुपा ने बहुत सारी खुशियाँ दे दी, अच्छे मैसेज भेज रहे, पॉजिटिव मैसेज भेज रहे, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा। और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल आंटी, उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 2025 आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।